एक घरौंदा बना लिया, अपने 2 बच्चे और हम, बस हम 2 हमारे 2, यही है हमारी दुनिया। अरे ठीक है, उन बच्चों के लिए भी करना, उनको भी आपको अच्छा बनाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए भी सोचना है, उसके लिए भी कुछ करना है। वो हमारा कर्तव्य है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हम तो भूल गए। अगर कोई हमसे बताए कि चलिए थोड़ा समाज के लिए कुछ कर, अरे साहब हमारे पास समय नहीं। अरे जिसके लिए तुम्हें समय दिया गया, जिसके लिए जीवन दिया गया, उस काम के लिए हमारे पास समय नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का क्या हो सकता है? जिस काम के लिए जीवन दिया है परमात्मा ने मनुष्य का, और कुछ बना देते फिर 84 लाख प्राणियों में। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो इस दुनिया की सेवा करने के लिए मिला है, और वो काम हम करते ही नहीं। हमने तो एक केवल छोटे से मोह में, जहाँ प्रेम होना चाहिए था वहां पर वो गुस्से, जब विकृत प्रेम का रूप विकृत होता है तो प्रेम सिमट के कहाँ रह जाता, मोह के दलदल में व्यक्ति फंस जाता है, और एक छोटे से उसी में सब कुछ उसी को निछावर कर देता है। दुनिया से जो प्रेम करना चाहिए था वो प्रेम सिमट के छोटे से दायरे में रह जाता। फिर उन्हीं के लिए चाहे हमें चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे देश के साथ गद्दारी करना पड़े, रिश्वत लेना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, कुछ भी करेंगे इस मोह के दलदल में फंस करके उन थोड़े से बच्चों के लिए। इसी में सिमट के रह गए हम लोग, भूल गए भगवान के बगीचे को हमको अच्छा बना। यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, एक नया पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं। समाज बिगड़ रहा, युवा पीढ़ी रास्ता भटक रही है, कुमार्ग में जा रही है, और हम बैठे आराम से अपने में ही मस्त हैं। भाइयों बहनों, उसका दंड से कोई बचने वाला नहीं है। जब पाटा पड़ेगा तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए कि हम सब अपने कर्तव्य को पहचानें। परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव ने उन्हें बताया, बेटे संसार की सेवा के लिए तुम्हें पहले अपने को ताकतवर बनाना होगा, और वो सबसे बड़ी ताकत होती है अध्यात्म की ताकत। और अध्यात्म की ताकत सबसे बड़ी यदि कहीं से प्राप्त होती है तो गायत्री साधना के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए बेटे गायत्री, पहले हमारे ऋषिगण जिनकी हम संतानें हैं वो नित्य प्रति गायत्री की साधना किया करते थे। भगवान राम का नियम था त्रिकाल संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना, सभी गायत्री जपते थे, सबने भुला दिया। बेटे इस महामंत्र की साधना करो, और इसी महामंत्र को सिद्ध करके गायत्री माता को साक्षात्कार करके उनका, और फिर सारी दुनिया तक तुम गायत्री को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दो। पहले भारत में पहुंचाओ, और भारत के जो हिंदू हैं, भारत के जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जिस दिन गायत्री की साधना करना प्रारंभ करेंगे उनके भीतर की ताकत जाग जाएगी, उनके भीतर का प्राण बल जागृत हो जाएगा, उनके भीतर की जो आत्म चेतना सोई पड़ी है वो जागृत होगी, और ऐसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति अपने को मजबूत बनाएंगे, और फिर समाज के लिए भी कोई बड़ा कार्य संभव कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए ही ये जो ज्योति कलश रथ आपके समक्ष आया है वो इसी का निमंत्रण देने के लिए आया है। भाइयों बहनों, जो ज्योति जलाई गई थी 1926 में, ये जिस समय जलाई गई थी तो महर्षि अरविंद जो भारत के सबसे बड़े सिद्ध पुरुषों में रहे हैं, उन्होंने उस समय कहा था 1926 में कि भागवत चेतना का धरती पर अवतरण हो गया है, अति मानस का अवतरण हुआ है। वो यही है ज्योति, जो अखंड ज्योति जल रही है शांति कुंज में। वो सिद्ध ज्योति है जिस पर लगातार 24 घंटे गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कोई ना कोई कन्या बैठी रहती है वहां जप करने के लिए 24 घंटे। भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अद्भुत